देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और झांसी की रानी। सही ना। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों से सब लोग त्रस्त थे, तो झांसी भी त्रस्त था। पूरे भारत जब त्रस्त था तो झांसी भी त्रस्त था। और झांसी में भी यही कहानी होती है कि अंग्रेज़ चाहते हैं कि हम झांसी को क्या करें, अपने मिला लें। जब उनको जैसे ही पता चलता है कि झांसी के जो राजा हैं गंगाधर राव ना, उनकी निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब ये सब अपने चक्कर में लग जाता है सब कि झांसी को भी हड़प लें, कि वो डलहौजी के देख रहे हैं कि हड़प नीति भी आ चुका था, बात है ना। तो अब क्या होता है कि झांसी में भी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। झांसी में भी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ये सब ये समझता है सबका कि यहाँ कौन है, अब तो एक औरत है केवल बची हुई है, वो क्या बिगाड़ लेगी। नहीं, इसको नहीं मालूम था कि वो क्या है, कि अकेले इतनी वीरांगना है कि इन लोगों को छक्के छुड़ा कर रख देगी, बात है ना। और रख भी दी हैं, बात है ना। तो चलिए हम पहले देखते हैं झांसी की रानी के बारे में, इनकी थोड़ा सा परिचय देखते हैं। देखिए झांसी कहाँ की बात हो रही है, झांसी की बात हो रही है। यहाँ की रानी कौन है, लक्ष्मीबाई। रानी कौन है, लक्ष्मीबाई है ना। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में 1828 में। पिता का नाम क्या था, मोरोपंत तानवे। एक ब्राह्मण कुल की थी। किस कुल की थी, ब्राह्मण कुल की थी। देखो और ये जो मोरोपंत तानवे थे, ये बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। क्या थे ये, बाजीराव द्वितीय के सेवक थे, जो पेशवा थे लोग, समझे ना बात। चलिए अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकारिका था। क्या था, मणिकारिका। और प्रेम से क्या कहते थे लोग, इनको प्यार से मन्नू कहते थे लोग, समझे ना। देखिए बचपन इनका कहाँ बीता था, तो विटूर में नाना साहब और तात्या टोपे के साथ। नहीं, बचपन कहाँ बीता था बाबू, विटूर में। और किनके साथ, नाना साहब और तात्या टोपे के साथ। विवाह होता है इनका 1842 में गंगाधर राव के साथ। किनके साथ होता है, गंगाधर राव के साथ, जो झांसी के राजा होते हैं। ये क्या रहते हैं, लिख लेना सब, ये झांसी के राजा हैं। ये क्या हैं, झांसी के राजा हैं, समझे ना बात। नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए नाना साहब जो है, चूँकि बाबू ये बचपन से ही इतनी फुर्तीली थी, इतनी तेज़ तरार थी कि इनको प्यार से क्या कहते थे बाबू, छबीली, बात है ना। क्या कहते थे, बात। अब देखिए देखो तो नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी, है ना कविता। तो देखिए बाबू इनकी ये मुँह बोली बहन थी। मुँह बोली बहन उसे कहते हैं कि जो अपनी बहन ना हो लेकिन बाबू उसे बहन मानते हो ना। अब देखिए रानी का एक दत्तक पुत्र था। आप लोग जानते हो क्या कि गंगाधर राव बहुत पहले ही मर गए, बात ना। तो बाबू क्या था कि इनका रानी ने एक दत्तक पुत्र उससे कहते हैं, गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। नहीं, दामोदर राव। क्या नाम था उनका, पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा आप लोग, दामोदर राव, समझे ना बात। अब देखिए 1857 की क्रांति जो है झांसी में कैसे शुरू होती है। अब झांसी में इस तरह शुरू होती है क्या कि इनके पास, क्योंकि डलहौजी जो हड़प नीति लाया था, उस नीति में ये बोल दिया था कि जिसका अपना वारिस नहीं होगा उसे हम लोग राजा नहीं मानेंगे, बात है ना। मतलब दत्तक पुत्र को हम लोग राजा नहीं मानेंगे ना। इस नियम को लेकर वो क्या होता है कि वो लोग झांसी पर भी धावा बोलता है लोग, कौन, अंग्रेज लोग। नहीं, और ये बात उस समय की है कि जब क्या होते हैं कि यहाँ के राजा जो गंगाधर राव होते हैं, इनकी निधन हो जाती है, समझ ना बात। और एक बात और ध्यान रखिए लोग, झांसी की रानी जो मतलब मनु है, इनका एक और नाम था। क्या नाम था, महलपरी। क्या नाम था इनका, याद रखिएगा लोग। महलपरी भी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जा रहा था। किनको कहा जा रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। नोट कर लीजिए लोग, महलपरी, ठीक ना। और मेहकपरी कौन थी, बेगम हजरत महल, समझ ना बात। तो इनको महलपरी कहा जा रहा था। और देखिए इनके नाम के पीछे भी जो है ना, मतलब झांसी की रानी का जो नाम है, बात है ना, लक्ष्मीबाई, इनके आने से वहाँ पूरे खुशहाली हो गया था, इसीलिए इनका नाम रखा गया था। गंगाधर राव ही इनका नाम रखे थे लक्ष्मीबाई, समझे ना बात। देखिए तो अब क्या होता है, तो आप लोग समझ रहे हो कि इनका अपना पुत्र था नहीं। जब ये क्या होता है कि इनकी निधन हो जाती है तो एक ये दत्तक पुत्र ले लेती हैं, मतलब एक पुत्र गोद में लेती हैं ना। अब क्या होता है कि अंग्रेज बोलते हैं कि ये तो नियम खत्म है भाई, कि दत्तक पुत्र को हम लोग राजा नहीं मानते हैं, तो अब आपका राज क्या हो जाएगा, हमारे अंडर हो जाएगा। और ये तैयार नहीं होती हैं राज देने के लिए ना। उन लोगों को लगता है क्या कि झांसी में अब राज कौन कर रही हैं, एक लड़की, मतलब एक लेडीज़ राज कर रही है। नहीं, तो मतलब वहाँ एक औरत राज कर रही है, और औरत को हम लोग क्या समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। ये लोग भूल बस क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को कमज़ोर समझ लिया। नहीं, ये तो हीरोज ना बताएगा बेचारा,
कौन बताएगा? हीरोज बताएगा। नहीं, कितनी कमज़ोर थी, इसको इतने मार ले थी, पटक पटक के पिट ले थी इसको। समझे ना बात? लिखिएगा अपने डायरी में, ये लिखेगा लास्ट में ना। देखिए क्या था, अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ अंग्रेज बाबू क्या करते हैं, किले को घेर लेते हैं। कहाँ किले को? झांसी के किले को घेर लेते हैं, मतलब आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। किले बंद हो जाती है, किले क्या होते हैं, ये लोग बंद कर देते हैं ना, और युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ नेतृत्व कौन कर रही हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन कर रही हैं? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक ना। याद रखिए ये डेट 1858 में, 5 जून 1858 को यहाँ क्या होता है, युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ठीक ना। चलिए, महिला टोली, चूँकि बाबू महिला यहाँ राजा हैं, बात ना, तो बाबू महिला टोली भी होंगी वहाँ। तो महिला टोली की नेतृत्व करती हैं झलकारी बाई, और हूबहू झांसी की रानी के हम शकल रहती हैं ये, नहीं, और इनका सबसे क्या होती हैं, विश्वस्त होती हैं ये। तो महिला टोली की नेतृत्व करती हैं झलकारी बाई, और इनकी 2 और सहेली होती हैं, कान्हा और मुद्रा। कौन होती हैं? कान्हा और मुद्रा, जो इनके साथ लड़ते लड़ते वीरगति के प्राप्त हो गई हैं वो बीच ना। तो देखिए आप लोग समझते हैं क्या, अब ये सब नारी लोग थी लोग ना, देख रहे हैं ना, और ये युद्ध कर रही हैं कि नहीं? नहीं। तो अब आप बताइए, नारी सबला है कि अबला है? मन से क्या है, अबला है। अगर लग जाएगी बढ़िया से तो सबला है कि नहीं बात? चलिए, अब देखिए तो क्या है कि अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हीरोज कर रहा था। ये सोचा कि चलो अब तो मतलब क्या है, जाएंगे 2 मिनट में मारेंगे, गर्दन उड़ेगा, और क्या होगा इसको क्या मालूम को हम जहाँ जा रहे हैं आज हमको मतलब एक ऐसा एहसास होगा कि पुरुष को भी स्त्री पटक पटक के मार सकती है, ठीक ना। तब बाबू क्या होता है कि जब यहाँ होता है, कई मोर्चों पर अंग्रेज को पराजित कर देती हैं। क्या करती हैं ये? कई मोर्चों पर अंग्रेज को पराजित कर देती है। कौन बाबू? रानी लक्ष्मीबाई। समझे ना बात? देखिए अब क्या होता है कि अब आप जानते हो क्या कि लोग पराजित दूसरों से नहीं होते हैं, अपनों से होते हैं। तो अब हम भारत के लोग नहीं, कुछ गद्दार भी भरे रहते हैं बहुत, है कि नहीं बात? यहाँ भी गद्दार हैं, यहाँ भी गद्दार हैं। जैसे आप जानते हो क्या कि हजरत महल में भी देखो वहाँ बात ना, वहाँ भी गद्दारों की मदद से वो हारी हैं। नहीं, गद्दारों के कारण हार गई, गद्दार अंग्रेज की मदद कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हार जा रहे हैं। समझ ना बात? देखिए तो अब क्या होता है कि कुछ गद्दार लोग जाकर बाबू सोचते हैं कि अब झांसी की सिंहासन हम ही को मिल जाएगा। अब जाकर जी हजूरी करते हैं। क्या करते हैं? जी हजूरी करते हैं कि भाई देखिए यहाँ से किला में आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो जो किला था उसमें प्रवेश करने का जो मार्ग था वो बहुत कम लोग जानते थे, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। उसमें भी जो कम लोग थे उसमें भी कुछ गद्दार थे जो अंग्रेज़ों को उसके रास्ता बता दिए हैं कि किला में ऐसे प्रवेश की जाती है। नहीं तो समझ जाइए कि जब किला घेरा हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, इंटर क्लास में भी है, ठीक ना, आँखों देखा गद्दर, है ना। तो उसमें देख रहे हैं लोग क्या कि अंग्रेज भी उधर से वार कर रहे हैं, कभी अंग्रेज हार रहे हैं, कभी ये लोग हार रहे हैं। अंग्रेज वार कर रहे हैं, किला का ध्वस्त कर रहे हैं, और किलेदार जो बनाने वाला है सब उधर क्या होता है, बहुत जल्दी किला का रिपेयरिंग भी कर दे रहा है। सब समझे ना बात? देखिए, लेकिन अब क्या होता है बाबू कि जब चारों ओर से ये विवश हो जाती हैं कि अब लगता है कि भाई अब ये बच नहीं पाएंगी वहाँ, तो वहाँ से निकालना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि इनकी आपको बताया ना कि झलकारी बाई होती हैं जो इनकी हम शकल होती हैं। क्या होती हैं? इनकी हम शकल रहती हैं। ये कहती हैं ये बात कि रानी आप किसी भी तरह से निकल जाइए। देखिए पहले का दोस्ती कैसा था, आज का दोस्ती क्या होगा कि भाई हमारा प्राण बचे, बताना आपका जाए तो कोई टेंशन नहीं है। झलकारी बाई कहती है क्या कि रानी आपको यहाँ से निकलना अति आवश्यक है। नहीं, बस क्या काम करती हैं, इनकी जो पोशाक होता है वो फट से कर पहन लेती हैं और पहन के अंग्रेज़ के बीच में कूद जाती हैं घोड़े से। वो नहीं तो वो बोलती है कि जैसे ही हम अंग्रेज़ के बीच में जाएंगे आप रानी यहाँ से निकल जाइएगा। तो देखिए बाबू वो भी वीरांगना थी। ये एक दुर्बल स्त्री हो या पुरुष को उसका काम थोड़े हो सकता है जहाँ तलवार खाली भज रहा है और सब लोग जान रहा है कि यहाँ जाने के बाद बच के आना मुश्किल काम है। लेकिन एक बढ़िया जान को बचाने के लिए, एक राजा को बचाने के लिए इतनी बड़ी कदम बाबू, इतनी बड़ी बलिदान कौन देती है? झलकारी बाई। इसीलिए इतिहासकार इनको बाबू क्या होता है, हम लोग इतिहास में गर्व से इनका नाम लेते हैं। समझे ना बात? अब क्या होता है कि जैसे ही वो बाबू अंग्रेज को क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई मिल जाए, ठीक ना, जैसे ही वो जाती हैं तो उधर अंग्रेज को लगता है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं कि अपने घोड़े पर सवार हो जाती हैं और सवार होकर क्या होता है वो कहाँ से कूदती हैं? छत से कूदती है घोड़े से। नहीं,
और जब वहाँ से निकलती है ना तब मालूम चलता है कि अरे हम लोग तो धोखा खा गए, हम लोग तो रानी तो निकल गई नहीं। और यहाँ से जैसे ही रानी निकलती है तो कहाँ पहुँचती है बाबू, कल्पी पहुँचती है और वहाँ वो मुलाकात करती है, भेंट करती है किसे, तात्या टोपे से। समझ ना बात नहीं। और दोनों लोग वहाँ से क्या होता है कि चूंकि वो अंग्रेज पीछे पीछे है ना, अंग्रेज क्या लगता है, अंग्रेज पीछा क्या छोड़ गए होंगे, नहीं ना, अंग्रेज पीछे पीछे है सब, ये लोग डाढ़े ढाढ़े चल रहा था, अंग्रेजों पाते पाते चल रहा था सब, है कि नहीं बात। तो अब क्या होता है कि यहाँ से ये लोग ग्वालियर जाते हैं। तो ग्वालियर जब जाते हैं, खुद सोचिए कि जितने ये राजा थे, बड़े बड़े महाराजा जो कहलाते थे, अगर ये भारतीयों का साथ दिए होते नहीं तो क्या होता, अंग्रेज़ का बोरिया बिस्तर कवर जाता। ये खुद बाबू कैनिंग भी बोला है इस बारे में, ठीक ना, कि अगर सिंधिया उंधिया जो जितने लोग थे, ठीक ना, और जितने यहाँ के राजा महाराजा थे, ये हम लोग मतलब अंग्रेज का साथ न देकर भारतीयों को साथ दिए होते तो हम लोग अपना बोरिया बस्तर बांधना पड़ता। समझे ना बात। तो वहाँ जैसे ही लोग पहुँचे तो वहाँ का राजा होता है सिंधिया। कौन होता है वो, सिंधिया परिवार। अभी भी सिंधिया परिवार है लोग, सब लोग ना, सब लोग बैठे हैं बढ़िया बढ़िया बन के, भारत के रक्षक बन के बैठल है लोग ना। देखिए सिंधिया अंग्रेजों का स्वामी भक्त होता है लोग, क्या होता है लोग, मतलब सिंधिया जो होता है ये अंग्रेजों का बहुत भारी स्वामी भक्त रहता है। लेकिन यहाँ का जो सेना होता है अंग्रेज का विरोध होता है, क्योंकि वो आप देखिए सैनिक विद्रोह से उठा हुआ है, सैनिकों के विद्रोह से उठा हुआ है ना बात ना। तो पूरे भारत के सैनिक ना एक हैं, पूरे भारत के ना सैनिक एक हैं। तो ये लोग क्या हो रहा है, वो यहाँ जो सेना था वो अंग्रेज का विरोध था और इसी का फायदा उठाकर ये लोग ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। कहाँ, ग्वालियर पर। कौन बाबू, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो जैसे ही क्या होता है, पीछे से पहुंच जाता है हिरोज। कौन पहुंचता है पीछे से, हिरोज अपने पलटन लेके पहुंचता है। और कोटा के सराय में क्या होता है कि एक दो मतलब युद्ध होता है, भयंकर भीषण युद्ध होता है नहीं। जबकि आप खुद सोचिए ये युद्ध लड़ते हुए वहाँ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि रानी हारी होंगी, थकी होंगी, बात है ना। और वहाँ एक भयंकर युद्ध होता है जो वो क्या होता है कि रानी का आखिरी युद्ध होता है, क्या होता है, अंतिम युद्ध होता है। समझे ना बात आप लोग। अब देखिए क्या होता है, तब पर भी देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी बेहारे हुए बेथके हुए नहीं, बात ना, अपने लक्ष्य की ओर बहुत सदा आगे बढ़ते रहना है, आपकी सफलता मिल जाएगी। समझे ना बात। आराम तो पूरे जीवन करना है। और एक बात समझ के चलिए कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको आराम नहीं है। आराम के मतलब होता है शांतिवन नहीं, जब आप चले जाइएगा यहाँ से, है ना बात। तो ऐसी शांति की ज़रूरत है, तो इसकी रास्ता साफ है, क्लियर है, तनी सम आप चले जाइएगा शांतिवन में। समझे ना बात। लेकिन अगर ऐसी शांति की ज़रूरत नहीं है, और देखिए मनुष्य जिस दिन से शांत हो जाएगा उसी दिन वो मर गया। आप स्टूडेंट हो, आप शांत हो जाओगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, आप चले गए। आप में तो महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि चलिए हम एक सीढ़ी पर चढ़ गए ना तो दूसरी सीढ़ी पर हम चढ़ जाए, नहीं वहाँ चढ़ गए ना तो तीसरी सीढ़ी के लिए महत्वाकांक्षा होना चाहिए। नहीं, जब तक जिए नहीं तब तक एक चैलेंज के साथ जिए नहीं। और चैलेंज किसी और से नहीं, वो खुद से चैलेंज रखिए, मतलब रोज़ चैलेंज रखिए, अपने आप से रखिए। समझे ना बात। तब देखिएगा आप एकदम आगे बढ़ते चले जाइएगा। अब देखिए तो अब क्या होता है कि यहाँ जंग होता है और उस 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त होती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं नहीं। बताए थे एक सहेली की तो बताया ना, झलकारी बाई, और दो गो और सहेली थी इनकी, बतना काना और मुद्रा ना, जिसका वो क्या है कि सुभद्रा कुमारी अपने कविता में उनका उल्लेख भी की है, ठीक ना। देखिए अब क्या होता है, इसके बाद तात्या टोपे बेचारू अकेला हो जाते हैं। क्या होते हैं, जब राजे मरा गया तो ये लोग क्या होते हैं, वो अकेला हो जाते हैं और यहाँ से नेपाल की रास्ता पकड़ लेते हैं, मतलब नेपाल भाग जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ देते हैं क्या कि इनको बड़ी विश्वास होता है कि चलो राजा मान सिंह है यहाँ, और इतिहास में मान सिंह हमेशा गद्दार रहा है, मान सिंह हमेशा गद्दार रहा है। जयचंद्र नाम सुने हैं किसी का, वो भी गद्दार रहा है। समझे ना। ये मान सिंह बाबू महाराणा प्रताप में थे, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश पढ़िएगा तो वहाँ मान सिंह वो मिलेंगे, ठीक ना, मतलब अकबर के दरबार में थे मान सिंह, ठीक ना। देखिए तो यहाँ एक राजा मान सिंह था, ये वो मान सिंह नहीं है। यहाँ राजा एक मान सिंह था जो सिंधिया का संबंध था। तो आपको लग रहा है कि जैसन गुरु वैसन चेला आए, जब वो गुरुए स्वामी भक्त है अंग्रेज का, ये चेलवा कैसे स्वामी भक्त नहीं हो, तो और बड़ा भक्त होगा नहीं, इसका तो जिंदगी चमचाई पर चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। तो ये बड़का भक्त था, ठीक ना।
और ये क्या काम करता है, कहता है कि नहीं यहाँ वो कोई बस एकदम आप रहिए, आज धीरे से खबर भिजवा जाता है कि तात्या टोपे महाराज जी जो हैं हमारे पास हैं, अंग्रेज आप लोग आइए और आकर इनको ले जाइए ना। तो देखिए तो ये गाली सुन रहा है कि नहीं, अब ये जब इसको पढ़िए तो गाली सुनेगा कि नहीं आए, और ये जब पढ़िएगा तो आपका बाबू गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं बात, देख रहे हैं ना बात। देखिए तो अब है क्या कि ये बाबू धोखे से इनको पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देता है और इनकी फांसी हो जाती है। किनकी फांसी हो जाती है बाबू, तात्या टोपे की, ठीक ना। अब जो दत्तक पुत्र होते हैं जिनका नाम है दामोदर राय, अब ये बेचारे क्या करें, सब लोग चले गए तो अभी क्या करें, तो दत्तक पुत्र हैं ऐसे ही नहीं, इनको अंग्रेज क्या करते हैं कि 10,000 पेंशन देते हैं। कितने देते हैं, और 10,000 पेंशन पर इनकी जीवन कटते कटते कट जाती है ना, और झांसी को अपने अधिकार में ले लेते हैं, झांसी को अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हीं पर एक बाबू क्या है कविता लिखी है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक ना। तेरा स्मारक खुद तू ही होगी, यहाँ वो नहीं तू कर लो, तेरा स्मारक खुद तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे ले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी वीर गाथाओं को वो क्या है कि अपने कविता के माध्यम से जनमानस के मानस पटल पर ये रखी हैं। कौन बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी वीरता की बड़ाई की है। और बड़ाई क्या हो, कोई झूठ हुआ है क्या, सही में ये तो वीर थी ना, वीरांगना थी। आप देखिए यही हीरोज बाबू लिखता है अपने डायरी में, क्या लिखता है अपने पुस्तक में कि 1857 की क्रांति का सबसे बहादुर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। सबसे साहसी और बहादुर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। इन लोगों में अकेले मर्द थी। तो खुद सोचिए बाबू कि जहाँ मर्द लड़ रहे थे उसमें अकेले कौन लड़ रही थी, झांसी की रानी। नहीं मतलब संख्या मर्दों की ना ज़्यादा था, और उसमें अकेले छक्का कौन छोड़े थी, झांसी की रानी। समझिए बात। तो आप लोग अपने आप को अबला मत समझिए, सबला समझिए। नहीं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रानी लक्ष्मीबाई भी अगर क्या होता कि अपनी स्वाभिमान इनको नहीं होता तो ये अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार कर लेती। तो सिंधिया जैसा बाबू और डिमराव महाराज जैसा लड्डू पेड़ा खाती बैठ के खूब, अभी तक बाबू खूब बड़का सल्तनत होता इनके पास भी, नहीं है कि नहीं बात। लेकिन ये लोग क्या थे बाबू कि बात ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बात ना, इनकी तो रूह में ये भरा था कि हमको सर झुकाना नहीं, हम राजा हैं, राजा थे और राजा रहेंगे। नहीं तो ये लोग देखिए बाबू राजा थी नहीं, और बाबू क्या है, अभी आप राजा के अभी गुलाम के रूप में नाम लेते हो, नहीं ना। और बाबू राजा होते हुए बाबू क्या है, रहते हुए भी मर भी गए लोग, ये लोग समझ ना बात। लेकिन झुका लोग नहीं, ये लोग झुका नहीं, समझ ना बात। अगर ये झुक जाते तो इतने बढ़िया से इनकी बाबू कहानी आप लोग नहीं सुनते। गद्दार की कहानी सुनने में भी मन करता है कि होता तो उसे खून पी जाते नहीं। लेकिन चूंकि बाबू क्या है कि हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के रक्षा के लिए नहीं, अपनी प्रजा के रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है लोग, समझ बात। इसलिए आज इतिहास में इन लोगों का नाम क्या है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ते हो तो पढ़ के हर्षित होते हो कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीरांगनाएँ थी, ऐसे ऐसे वीर थे, समझ बात। और ये भी जब पढ़ते हो कि कुछ गद्दार भी थे, तो गद्दार था। अब इनका नाम कौन लेगा, मान सिंह का, सिंधिया का नाम कौन लेगा, है ना बात। भले अपने मुंह से बड़े बने हो लोग, लेकिन बाबू अगर ना चिट्ठा खोल दिया जाए तो पता चलेगा कि भागने की जगह नहीं मिलेगी भागने की जगह इनकी वंशजों को। तो इन देखो सत्ता में आराम से हैं लोग, आप आगे पढ़िए लोग तो मालूम चलेगा सत्ता में कौन कौन है लोग, नहीं हो।